हाय गाइस। स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं एंड कमेंट कीजिए। मैं सारे कमेंट का आंसर करती हूँ गाइस। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते आगे स्टोरी पर जिसका नाम है एक ख्वाहिश। रिकैप की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ साइली है अंजलि के ऊपर एंड अंजलि जैसे ही अपने होठों को अपने हाथों से ढकने की कोशिश करती है वैसे ही साइली जाती है एंड उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। एंड कोई हार्श नहीं है, टाइम है उसके पास तो पहले थोड़ा पोलाइट है, धीरे धीरे किस कर रही है उसके होठों पर। साइली जैसे ही धीरे धीरे किस कर रही है अंजलि का दिल पानी पानी। एंड अंजलि ने भी उसके सर के पीछे अपना हाथ रखा है एंड वो भी उसे किस बैक कर रही है। एंड ये दोनों की अब रोमांटिक नाइट ऐसे ही रोमांस करते करते, बहुत ही ज़्यादा रोमांस करते करते आगे बढ़ती है। एंड ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हग करके, आज रात इन्होंने बहुत कुछ किया है तो ये दोनों थक चुके हैं ऑब्वियसली तो ये दोनों सो जाते हैं। ये लोग सो गए तो हम बढ़ते आगे मॉर्निंग सीन पर जहाँ ये दोनों अभी उठे नहीं है। एंड सबसे पहले आँख खुलती है वो है अंजलि। एंड अंजलि वैसे ही जैसे साइली ने एंड अंजलि ने एक दूसरे को हक किया है वैसे ही पोजीशन में है एंड देख रही है। आपको पता है पोजीशन कैसी है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती मैं। वैसे ही पोजीशन में है एंड अंजलि देख रही है साइली को। इमोशनल है अभी थोड़ी सी, कज़ अब तो समय आ गया है कि साइली जाए एंड उसकी जो 12 बजे की ट्रेन है वो मिस भी ना हो। अंजलि की आँख खुली है सुबह के 9 बजे। हाँ, कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुल गई रात के माहौल से थोड़ा और सो जाती, बट क्या करें खुल गई है। एंड बस कुछ आहट नहीं कर रही है, कुछ हलचल नहीं कर रही है, बस देखी जा रही है साइली को। एंड सेम पोजीशन, बहुत टाइटली हग किया हुआ है उसने। पर क्या करे, अब इसे उठना तो पड़ेगा। ये धीरे से उठती है अपनी जगह से, अपने क्लोथ्स अपने हाथ में लेती है। नहीं, इतनी जल्दी नहीं जाती वॉशरूम में, पहले आती है फिर से साइली के पास एंड उसके एक फोरहेड पर किस करती है छोटी सी एंड उसके लिप्स पर भी एक छोटी सी किस करती है एंड देन जाती है वॉशरूम, शावर लेती है एंड बाहर आती है, तैयार हो जाती है। हाँ, इसने कपड़े नहीं लाए थे बट इसने साइली के कपड़े पहने क्योंकि दोनों के हाइट सेम है एंड थोड़ा थोड़ा दोनों सेम ही है तो ये कपड़े लेती है साइली के एंड पहन लेती है। अब बारी है साइली के उठाने की क्योंकि 10 बज चुके हैं एंड इसकी ट्रेन है 11:50 को। अंजलि जाती है साइली के पास और उसे उठाने लगती है एंड साइली बोलती है कि प्लीज़ सोने दो ना यार, बहुत थक गई हूँ, मुझे उठने का मन नहीं हो रहा। एंड अंजलि बोलती है कि सोने तो मैं देती पर क्या करे, तुम्हारी ट्रेन है आज, नहीं जाना तो बोल दो, कोई बात नहीं, हम रुक लेंगे एक दिन के लिए। एंड जैसा ये बोलती है साइली फटाक से अपनी आँख खोलती है और देखती है कि घड़ी में कितने बजे है एंड वो देखती है बजे है 10। साइली कहती है थोड़ा जल्दी उठाना चाहिए था मुझे, इतना इतना लेट क्यों। थोड़ा सा तैयार होना है, टाइम लगता है, थोड़ा सा तैयार होके जाऊँगी वहाँ पर मैं। अंजलि बोलती है कि मैम मैं ही लेट उठी हूँ आज, मतलब आपसे पहले उठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी लेट नहीं हुआ होगा। कल रात तुम अकेली नहीं थकी थी, कल रात मैं भी तो मेरा भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो साइली बोलती तो कुछ नहीं, चलो अब मुझे जाने दो, मुझे नहाना है। एंड साइली जल्दी से फटाफट से अपने कपड़े लेती है कबर्ड से एंड जाती है शावर लेने एंड शावर लेके आती है। तब तक अंजलि ने उसके कबर्ड से साइली के लिए कुछ और क्लोथ निकाल लिए थे क्योंकि उसे लगा था कि नहीं ये क्लोथ अच्छे नहीं लगेंगे इस पर इतने,
जो मैं निकालूंगी वो आज ये पहनेगी। एंड देन वो निकालने लगती है क्लोथ साइली के कबर्ड से। एंड साइली ने ऑब्वियसली कपड़े पहन के बाहर आई है अंदर से ही। और जैसे साइली आती है तो अंजलि साइली को बोलती कि कपड़े उतारो अपने। साइली उसे देखती है बड़ी शॉकिंग वे और घूर के देखती है कि क्या कपड़े उतारो, मतलब जाना है मुझे। अंजलि उसकी तरफ देखती है एंड एक नोटी सी स्माइल में बोलती कि कपड़े उतारो अपने। साइली भी लाइक नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। अंजलि बोलती है ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें दूसरे कपड़े निकाले तुम्हारे लिए, वो तुम पे अच्छे लगेंगे, इसलिए बोल रही हूँ कि कपड़े उतारो ये और वो पहन लो। तो साहिल भी बोलती अच्छा ये बात है तो ठीक है, लाओ मैं पहन लेती हूँ। एंड जाती है अंजलि के हाथों से कपड़े लेने लगती है। बट अंजलि बोलती कि नहीं, तुम नहीं, मैं पहनाऊंगी तुम्हें। साहिल भी लगा तुम पहनाओ, क्यों, कल का कुछ कम था क्या? अंजलि बोलती चुप रहो एंड पहन लो जल्दी, टाइम हो रहा है हमें। साहिल अपने कपड़े उतारने लगती है। अंजलि भी उसे कपड़े पहना देती है बड़े प्यार से। और कपड़े पहनाते हुए उन लोगों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा है। एंड इस आई कांटेक्ट में ही ये दोनों एक दूसरे से वो बात कर रहे हैं जिस बात से इन लोगों को डर है, इनसिक्योरिटीज़ है एक दूसरे के लिए, वही बातें चल रही है सिर्फ आंखों आंखों में। एंड अंजलि जैसे ही साहिली को कपड़े पहना देती है उसके, देन जाती है साहिली के पास एंड उसके फोरहेड पर एक किस करती है। साहिली भी थोड़ी सी शांत है अब ज़्यादा कोई शरारत नहीं कर रही, क्योंकि अब दोनों को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ बिछड़ने का टाइम तो आ गया है। जैसे ही अंजलि साहिली के फोरहेड पर किस करती है तो साहिली उसे टाइटली ग्रैब करती है, बहुत ही टाइटली। एंड अंजलि भी उसे बहुत टाइटली ग्रैब कर लेती है, हग कर लेती है। एंड दोनों की सिचुएशन ये है कि दोनों एक दूसरे से कह नहीं पा रहे कि दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं। एंड ये भी नहीं कह पा रहे कि रुक जाए ये पल यहाँ पे, बट बस ये दोनों एक दूसरे को हग करें बहुत टाइटली कि एक दूसरे को संभाल लेना चाहते हैं, एक दूसरे के अंदर की कोई किसी को चुरा ना सके, कोई किसी से दूर ना जा सके, ऐसा वाला सीन। थोड़ी आंखें भर आई हैं इन दोनों की अब। तो चुप्पी को तोड़ते हुए अंजलि बोलती है साहिली को, भूल तो नहीं जाओगी ना मुझे? साहिली उसे और टाइटली, बहुत टाइटली, मतलब इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं, इन दोनों को सांस नहीं आ रही, इतनी टाइटली इन दोनों ने एक दूसरे को ग्रैब किया है। एंड वैसे ही साहिली और टाइटली ग्रैब करके वो बोलती है कभी नहीं, मौत आ जाए मेरी, मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा, ना ही इस जन्म में ना ही अगले जन्म में। एंड साहिली थोड़ी अपनी पकड़ ढीली कर देती है एंड थोड़ी सी पीछे होने लगती है। एंड अंजलि भी अपनी थोड़ी पकड़ ढीली करती है एंड थोड़ी पीछे आती है। तो साहिली अब उसका फेस पकड़ती है अपने हाथों में एंड उसे फोरहेड पर किस करती है। एंड उसे बोलती है कि कुछ नहीं होता, मिलते रहेंगे ना हम दोनों। मैं जितना चाहूँ उतना कोशिश करूँगी यहाँ आने का, बट पढ़ाई पे फोकस तो करना पड़ेगा यार। हम दोनों का फ्यूचर जो ब्राइट करना है मुझे, और तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। हाँ, और मेरे जाने के बाद किसी और पे नज़र नहीं डालना तुम, वहाँ से आके तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगी। अंजलि भी बोलती कि हाँ तुम भी, अगर किसी पे नज़र उठा के भी देखी ना तुम, तुम्हारी आंखें नोच लूँगी मैं। तो साहिली बोलती ये नज़रें सिर्फ तुम पे टिकती है, किसी और पे नहीं। एंड ये दोनों फिर से एक दूसरे को हग करते हैं एंड ये दोनों की आंखों में बहुत बहुत सारे आंसू हैं। एंड ऐसे ही रोती आवाज़ में अंजलि बोलती है साहिली को कि हम कर पाएंगे ना ये। एंड साहिली भी बोलती कि हाँ हम दोनों कर पाएंगे, बस कि आगे रहियो ना पीछे रहियो, मेरा रहियो यार बस मेरा रहियो, संग रहियो, बस तुम मेरे संग रहना, सारे गम सारी दुनिया
सारे गम सारी दुनिया मिटा देंगे हम। और ये कोशिश तो हमारे फ्यूचर के लिए कि अब शायद साथ ना रह पाए, बट हम फ्यूचर में एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे पे प्यार लुटाएंगे, एक दूसरे के साथ हंसेंगे, एक दूसरे के साथ रोएंगे एंड एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताकर ऐसे ही चले जाएंगे। एंड अब ये दोनों थोड़े सा पीछे हटते हैं। साइली अंजलि के आँखों से जो आंसू आ रहे हैं वो पोंछती है एंड अंजलि भी साइली के आँखों से जो आंसू आ रहे हैं वो पोंछती है। तभी इनके डोर पर नॉक होता है इसकी मम्मी का एंड इसकी मम्मी बोलती चलो बेटा देर हो रही है, 11 बजे है और तुम्हारे दोस्त भी आए हैं नीचे। सो ये दोनों एक दूसरे की हालत ठीक करते हुए दरवाज़ा खोलते हैं एंड साइली अपनी बैग लेकर जाती है नीचे अपने रूम में। अंजलि उसके पीछे एंड इसके सारे दोस्त आए हैं इसे मिलने। मनाली, अक्सा, रितिका, रेणुका, कुश, राहुल, अरुण आदि ये सब लोग आए इसे मिलने के लिए एंड एक एक करके ये सबसे गले मिलती है एंड देन ये निकल जाते हैं स्टेशन पर। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है एंड अब बजे है 11:30 एंड अंजलि एंड साइली अब एक दूसरे को देख रही है। बाकी सारे दोस्त भी हैं इनके साथ, बस एक दूसरे की नज़र इनके आमने सामने है। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस कस आई हैव सम कोल्ड एंड कोल्ड इस वजह से है कि मैं थोड़ी रोई हूँ। सो इस बात को साइड में रखते हुए हम चलते हैं आगे स्टोरी पर, जहाँ स्टेशन पर ये दोनों खड़े हैं। देख रही है अपनी अंजलि साइली अंजलि को एंड इसके मॉम डैड भी आए, ऑब्वियसली आएंगे साइली के मॉम डैड, क्योंकि या उनकी बेटी पहली बार इतनी दूर जा रही है, इसलिए ये दोनों एक साथ मतलब इसके माँ बाप एक साथ आए हैं एंड इसका सामान रख देते हैं अपनी ट्रेन में ऊपर की साइड पर एंड इसकी एक सीट रिज़र्व है वहाँ रख देते, वहाँ उसे बिठा देते। तो ये बातें तो ऐसी ही बातें करते करते टाइम हो जाता है 11:45 एंड अब बचे सिर्फ 5 मिनट। सो ये लोग सब नीचे उतर जाते हैं एंड बचते हमारे ट्रेन में अंजलि एंड साइली। तो अंजलि अपने पॉकेट में हाथ डालती है एंड अपने पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालती है बाहर एंड साइली की तरफ करती है। तो साइली बोलती ये क्या है, तो अंजलि बोलती कि ये ब्रेसलेट है। तो साइली बोलती हाँ मुझे दिखाई दे रहा है ब्रेसलेट पर, क्यों? तो अंजलि बोलती कि ये एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, अगर तुम इसमें देखो तो एक पेंडेंट में लिखा है आई लव यू इन अ सर्टन ऑफ वे, मतलब 1000 लैंग्वेज में लिखा है आई लव यू। और दूसरे पेंडेंट में देखोगे तो इसमें लिखा है कि साइली लव्स अंजलि, मतलब हम दोनों का प्यार। डोंट बनाए थे एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए, इसी वजह से। तो अंजलि क्या करती है, साइली आँख में देखती है, साइली भी अंजलि की आंखों में देख रही है और ये बातें चल रही है। ट्रेन में अब कोई नहीं है, इनके अलावा सब बाहर खड़े हैं, अंजलि का इंतज़ार कर रही है कि अंजलि बाहर आ जाए और ट्रेन निकल जाए। सो ये दोनों अंदर हैं एंड अंजलि साइली को वो नेकलेस है वो पहना रही है एंड साइली भी अंजलि को उसका नेकलेस पहना रही है। इनके आजू बाजू में है लोग, बहुत भीड़ है बाहर, बट ये दोनों को अपना मोमेंट एंजॉय करना है। ये दोनों को बस रह गए कुछ मिनट जो एक दूसरे के साथ बिताने हैं, तो ये दूसरे एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एंड अपने आँखों में आंसू लिए कि बोल रही है अंजलि साइली को मुझे पता है कि तुम आओगे एंड साइली बोल रही कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे हर हैप्पीनेस में भले ही मैं शामिल ना हो पाऊँ, बट जो दुख है जो तुम्हें हो रहा है तुम्हारे दिल में हो रहा है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और एक दूसरे से ऐसा ही वादा करते करते टाइम हो जाता है ट्रेन निकलने का और ट्रेन धीरे धीरे पटरी से आगे बढ़ने लगती है। साइली और अंजलि एक दूसरे को हक किए हुए हैं,
थोड़ी देर के लिए। एंड ये एक दूसरे के से थोड़ा पीछे हटते हैं एंड एक दूसरे के लबों पर अपना लब रखते हुए एक छोटी सी किस करते हैं और साइड हट जाते हैं। आई नो इनके बैकग्राउंड में सॉन्ग बजेगा। नहीं लगना नहीं वो लगना तेरे दिन बिन मेरा, नहीं लगना नहीं वो लगना तेरे दिन बिन मेरा, नहीं लगना नहीं वो लगना तेरे दिन बिन मेरा, नहीं लगना नहीं वो लगना तेरे दिन बिन मेरा, दिल मिन्नत करे तू जाना परे, दिल मिन्नत करे तू जाना परे, तेरे जाने से जी ना पाऊं। एंड इसी बीच अंजलि उतर जाती है ट्रेन से नीचे पटरी पर। एंड साइली डोर से देख रही है इन लोगों के पास और ख़ासकर अंजलि के पास। एंड अंजलि भी बड़े ही अपने आंखों में आंसू लिए हुए देख रही है साइली के पास। एंड इनके बैकग्राउंड में सॉन्ग बजता है, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा। एंड इन दोनों के आंखों में से बहुत से आंसू बह रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अलविदा नहीं कहना चाहते। ये गाना मैं बजा रही हूँ क्योंकि इन दोनों के इमोशंस तो मैं एक्सप्लेन इतना हार्डली नहीं कह सकती क्योंकि इन दोनों के इमोशन ये दोनों ही जान सकते हैं। बट इन दोनों के इमोशन को मैंने एक गाना दिया है कि तू थोड़ी देर और ठहर जा सालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। एंड सारी की ट्रेन आगे निकल जाती है एंड अंजलि वही अपनी नीज़ पर बैठी हुई बहुत रोती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। साइली भी अपनी ट्रेन में अपने सीट पर जाके इतना रोती है भाई साहब, इतना रोती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। एंड ऐसे ही अंजलि को कंसोल करते हुए उसके दोस्त उसे अपने पास बुलाते हैं एंड उसे कंसोल करते, उसे बोलते कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड गई है तो हम हैं तुम्हारे साथ। बट अंजलि मानने को तैयार नहीं क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ना हो के वो उसका प्यार है और उसका प्यार उससे दूर जा रहा है तो उसको तकलीफ़ हो रही है एंड वो उसकी तकलीफ़ किसी और को बता नहीं सकती, किसी और को बता नहीं सकती क्योंकि वो लोग उसे जज करेंगे, वो लोग उसकी मोहब्बत को जज करेंगे, वो लोग उसके किरदार को जज करेंगे। इसलिए वो चुप है, अपने आप में रो रही है, अपने आप में सिमटी हुई है। और ऐसे ही करते करते अंजलि चली जाती है अपने घर एंड अपने कमरे में जाके अपने वॉशरूम की जो शावर का स्विच होता है वो ऑन करती है एंड उसके नीचे इतना रोती है, इतना रोती है, रात हो जाती है, मतलब रात के 8 बज जाते हैं, वो उतना रोती ही रहती है क्योंकि उसकी लव वन उससे दूर जा चुकी है। नहीं 200 किलोमीटर की दूरी पर दूर जा चुकी है बट वो दूरी है, वो कहीं इनके रिश्ते में दरार ना ला पाए, कहीं इनको रिश्ते के तोड़ ना जा पाए, कहीं इनके रिश्ते को जो इतना प्यारा है इनमें कड़वाहट ना ला पाए, जो हम टाइम एक दूसरे को देते हैं वो दे ना पाए।
इसी वजह से अंजलि अपने आप में रोती है एंड सायली भी इसी का ख्याल रखते हुए वो अपने आप में रोती है, अपने आप में, कि वो भी किसी को बता नहीं पा रही। ये दोनों का ऐसा हाल है कि वो किसी को बता नहीं पा रहे, ना ही एक दूसरे को जता पा रहे कि वो क्या फील कर रहे इस वक्त, क्या फील कर रहे इस वक्त, क्या फील कर रहे इस वक्त। एंड ऐसे ही रोते रोते इनके दिन बीत जाते हैं, बहुत से दिन बीत जाते हैं, साहिली के न्यू फ्रेंड्स बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि इसने अंजलि से बात करना छोड़ दी है, क्यों छोड़ेगी भाई, उसकी बंदी है, नहीं छोड़ेगी। ये हर दिन एक दूसरे से बात करते हैं, इन दोनों की मुलाकातें पूछते हैं, इन दोनों के दिन के हर हर वो पल पूछते कि इन दोनों ने एक दूसरे के बिना अपने जीवन में क्या किया है, हर हाल पूछते हैं। और ऐसे ही हाल पूछते पूछते बीत जाते हैं 2 साल। एंड 2 साल के बाद अंजलि अपने लाइफ में गुम है, सायली भी अपने लाइफ में गुम है। अंजलि को लगता है कि सायली मिलने को आएगी एंड सायली का प्लान है कि हाँ, अब मुझे छुट्टी मिले है, अब बहुत बड़ी ही छुट्टी मिले है एंड मैं अब जाऊँगी अंजलि से मिलने। सो सायली चाहती है अंजलि से मिलना एंड अंजलि भी से आती है सायली से मिलना। लगभग 2 साल हो गए हैं, तीसरा साल शुरू है। तो सायली सोचती कि अंजलि के लिए कुछ तोहफा लिया जाए। सायली सोचती है, सोचते सोचते उसे सूझता है कि हाँ, मेरे पास ही में एक बाज़ार है जिसमें मिलते हैं 2 ब्रेसलेट्स जो कपल्स के बहुत काम आते, उनके रिश्ते के लिए बहुत काम आते, और जो ये पहन ले तो उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, बहुत लंबा टिकता है। तो सायली जाती है वहाँ पर एंड उसके लिए ब्रेसलेट खरीदती है एंड आते ही ट्रेन में बैठ जाती है पूना के लिए अंजलि से मिलने की। उसकी वो ख्वाहिश, उसकी वो मन्नतें, वो सारी उसके अपने आप में लिए हुए। अंजलि सोच रही है कि सायली मुझे मिलने आएगी। इसी बीच में, इसी दौर में एक गाना है इन दोनों के लिए, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राहत को मैं बेचारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राहत को मैं बेचारा, एक बारिया ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारिया, चांद हूँ मैं तू है तारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया ये इश्क की इंतहा लेने लगी, इंतहा हद से गुजरने लगी है मेरी चाहते, धड़कन की बेताबियां करने लगी, इल्तिजा लग जा गले से जरा तो मिले राहते, बस तुझे चाहना एक यही काम है, खाम आने लगी सारी बेकारिया, उस पे समा भी है प्यारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया। एंड सायली की ट्रेन पहुंच जाती है पूना में
ऐसे ही वक्त बीतता जाता है तो सायली जाती है अंजलि के डायरेक्ट घर पर, क्योंकि 2 सालों के बाद मिले हैं भाई साहब। एंड जब सायली जाती है अंजलि के घर पर तो बेल रिंग करती है। बेल ऑब्वियसली अंजलि की मम्मा ओपन करती है वो डोर। एंड अंजलि की मम्मा से पूछती है कि सायली की अंजलि कहाँ है, तो अंजलि की मॉम भी बता देती है कि अंजलि है अपने रूम में। तो सायली फटाफट से भाग के जाती है सायली के रूम। तो अंजलि के रूम पे नॉक करती है और बोलती है हेलो मिस गर्लफ्रेंड। एंड ऐसे ही आवाज़ सुनकर अंजलि की धड़कनें इतनी तेज़ी से इतनी रफ्तार से बढ़ जाती है, मतलब प्लेन से भी ज़्यादा, रॉकेट से भी ज़्यादा, स्पेसशिप से भी ज़्यादा, अपनी पृथ्वी से भी ज़्यादा माइल से बढ़ने लगती है अंजलि की धड़कनें। एंड अंजलि धीरे धीरे से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। एंड जैसे ही डोर ओपन करती है तो उसे सामने दिखाई देती है अपनी सायली। तो वो एक गहरी सांस लेती है, अपनी आंखें पोंछती है, अपनी आंखों को थोड़ा सा पोंछती है और देखती है कि सामने शायद शायद मेरा कोई वहम होगा, शायद सायली यहाँ पर ना हो। सो वो पीछे मुड़ने लगती है और जाने लगती है अपने बेड साइड पर। तभी सायली उसे आवाज़ देती है और अंजलि को बोलती है प्यार तो कई दफा किया, तुझसे नहीं किया तो क्या किया। एंड अंजलि पीछे मुड़ती है और वो सच में देखती है कि सायली उसके पास है और वो दौड़ के जाती है एंड उससे टाइटली हग करती है। एंड अब देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा। अंजलि मतलब सायली आई है बड़े दिनों बाद अंजलि से मिलने के लिए, तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।